दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न पत्र किस तरह आते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न पत्र को हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक और नाम दिया रहेगा, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका, यहाँ पे कुछ कोड दिया रहेगा यहाँ पे भी, और ये बार कोड दिया रहेगा और यहाँ पे सेमेस्टर का नाम रहेगा 2023 या फिर 2023 सेमेस्टर का, ये आपका 2025 लिखा रहेगा। पंचम प्रश्न पत्र दिया रहेगा और सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट का नाम लिखेगा। समय 2 घंटा मिलता है, पूर्णांक भी 50 का होता है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहते हैं कि सभी निर्देश करने आपको मतलब सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और इसमें अति लघु उत्तरी प्रश्नों को 30 शब्दों में और लघु उत्तरी प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में करना होता है और इसमें 15 बहुविकल्पी ऑप्शन होते हैं। टोटल मिला के आपको 50 नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। यहाँ पे हमारे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरह पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो सबको पता है कि ऋग्वेद होता है। शक संवत किसने चलाया था, तो कनिष्क ने चलाया था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था, तो यहाँ पे आखेट करना या शिकार करना ही था, है ना। इस तरह आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन को याद करके ही जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, भारतीय मानक समय के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि कुतुब नामक आविष्कार किस देश में हुआ था। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। नासा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इस तरह के आपके 15 क्वेश्चन का सेट होता है इसमें। ठीक है, कितने क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का। यहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। कोसल महाजनपद की राजधानी थी क्या थी। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है, ये बताना। ग्लोब प्रतिरूप होता है किसका, तो पृथ्वी का, सबको पता है पृथ्वी जो है ग्लोब को दर्शाता है। अब उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके ये 15 क्वेश्चन तो आप विकल्पी आते हैं जो एक नंबर के होते हैं। ठीक है, आपको इसमें ही अच्छे नंबर लाने होते हैं। ठीक है, और आगे की अगर क्वेश्चन देखा अति लघु उत्तरी प्रश्न भी हमारे कम से कम होते हैं 15 क्वेश्चन ये होते हैं आपको, टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। और इस क्वेश्चन किस तरह होते हैं, तो ऐसे देख सकते हैं एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर। और यहाँ पे महाभारत के लेखक कौन थे, बौद्ध धर्म के स्थापक कौन थे, परिभ्रमण किसे कहते हैं, भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम लिखना होता है, सबसे छोटा महाद्वीप का नाम लिखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, जिले के मुख्य अधिकारी कौन होता है, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था, नगर निगम का आय का स्रोत क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक अंतर लिखिए, पृथ्वी किस भाग पर सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको बस एक बार रिवीजन करना पड़ता है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी किस 2 बार काटती है, सिकंदर के आक्रमण में 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखिए, प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों का नाम लिखना होता है। ठीक है, सबसे आपका महाभारत हो गया। ठीक है, ये अब देखिए लघुत्तरी प्रश्नों को कम से कम आपको 50 वर्ड में लिखना होता है। कितने वर्ड में, कम से कम 50 वर्ड में। तो हमारा जो क्वेश्चन आते हैं वह 2-2 नंबर के होते हैं और ये आपके होते हैं टोटल 10-20 नंबर यहाँ से और 15 आपके अति लघु उत्तरी से और 15 आपके बहुविकल्पी से। तो 30 दू 50 मतलब टोटल आपके 50 नंबर हो गए जो सम्मुख दिए रहते हैं। पृथ्वी को हरित गिरी क्यों कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण स्पष्ट करना होता है, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं, जिलाधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन करना होता है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट करना होता है, जैव मंडल को समझाना होता है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए और नगर निगम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा, इन श्रेणियों का नाम लिखते हुए उनका वर्णन करिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस सारे प्रश्न पत्र को सॉल्व करके दिखाएंगे, सॉल्व करके ही आपको प्रस्तुत करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।